हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा वर्क एनर्जी पावर के दो पार्ट हम कर चुके हैं। अभी तक हमने वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी बेटा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। लास्ट पार्ट वर्क एनर्जी का हमारा बेटा बचा हुआ है, पार्ट नंबर 3। आज उसको खत्म करते हैं। आज हमें पढ़ना है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है एक तो, और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर का, पावर। दो टॉपिक आज हमें बेटा कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बेटा आपने पढ़ा भी होगा 6th, 7th, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है बेटा, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। डेफिनेशन देखो पहले इसकी इजी सी, फिर बहुत सारे एग्जांपल मैं इसके बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सुनो एग्जांपल, देखो एग्जांपल सुनो। हमने एक प्लेट ली, एक स्टील की प्लेट ली और उसको किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे हमने रखा, यही मार्कर है, हमने इसको किसी पर्टिकुलर हाइट पे रखा। तो हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर दी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे ही हम इसको यहां से ड्रॉप करा देंगे फ्रीली, ये नीचे ड्रॉप कर गया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जब ये मार्कर या प्लेट जो हमने लिए स्टील की प्लेट, जब वो नीचे जाके टकराएगी तो साउंड एनर्जी क्रिएट करेगी। भाई स्टील की प्लेट आप यहां से छोड़ दो, वो नीचे जाएगी, नीचे जाके फर्श से टकराएगी, टकरा कर क्या बनाएगी? साउंड एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। देखो डेफिनेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको बना सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना मिटा सकते। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, नेचर से प्रोवाइड है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। एनर्जी जो है नेचर से मिली हुई है, नेचुरली है इस दुनिया में, हमने नहीं बनाई है। एनर्जी को ना हम बना सकते और ना ही इस दुनिया से मिटा सकते। ना एनर्जी को बना सकते हैं हम और ना ही मिटा सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को मिटा सकते। सिर्फ क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, समझ आई बात। कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में रखा हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तुरंत उसने भागना स्टार्ट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। या हमने कोई भी स्टील का बर्तन लिया, ऊपर से उसको ड्रॉप करा दिया तो पोटेंशियल थी, जैसे ही वो मोशन में गया काइनेटिक हो गई, नीचे जाके फर्श से टकराया साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस दुनिया में सिर्फ एनर्जी का कंजर्वेशन चलता है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना हम एनर्जी को बना सकते ना ही मिटा सकते। अब ये ट्यूबलाइट चल रही है, फैन चल रहा है। अब ट्यूबलाइट को हमने क्या दिया? हमने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसने हमें दी लाइट एनर्जी। यहां भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। या आप पावर प्लांट से देखो, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जहां बन रही है वहां शाफ्ट घूमता है। पावर प्लांट तो पड़ा होगा, शाफ्ट घूमता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। मोटर लगी होती है, मोटर क्या करती है? जनरेटर, डायनामो लगे होते हैं, डायनामो क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वाटर उनकी शाफ्ट पे डलता है और शाफ्ट घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। मैकेनिकल एनर्जी ने डायनामो को ने क्या कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो हम यूज करते हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ एनर्जी के कंजर्वेशंस हैं।
एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना बनाई जा सकती और ना ही मिटाई जा सकती। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात समझ आई बेटा? एग्जाम्पल मैंने दिए 2-3, समझ आए अच्छे से? चलो नोट कर लो इसको। ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अभी देखो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं इसको, इतनी बात नोट करो। देखो प्रूफ करने का तरीका, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, देखो प्रूफ करते हैं क्या एनर्जी कंजर्व होती है, बिल्कुल प्रूफ करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मास था m, बात समझ आई? इस ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड सरफेस से h हाइट पर रख दिया। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ग्राउंड सरफेस से हमने उसे h हाइट पर रख दिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करेंगे इससे। देखो अब इस पूरे पाथ में 3 पॉइंट लेट कर लो। जहां ये ऊपर रखा हुआ है इसको मान लो पॉइंट A, जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा यहां इसको मान लो पॉइंट B, और एक इसके पूरे पाथ में एक बीच में कहीं पे पॉइंट मान लो C। तीनों पॉइंट पर एनर्जी चेक करेंगे। तीनों पॉइंट पर एनर्जी अगर इक्वल आ रही है तो कंजर्व है ना भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, यानी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी सेम प्रूफ कर दें, इसका मतलब इस पूरे पाथ में, इस ऑब्जेक्ट की पूरी जर्नी में एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। प्रूफ हो जाएगा इससे। चलो देखते हैं। अब देखो बेटा, एट पॉइंट A, सबसे पहले एट पॉइंट A पॉइंट पर हमने इसको रेस्ट में रखा हुआ है। A पॉइंट पर हमने इसको ऊपर ले जाके h हाइट पर रेस्ट में रख दिया। अब याद करो हमने पढ़ा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पिछले वीडियो में हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आप अच्छे से जानते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा भी था। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम। और टोटल एनर्जी हमें इन तीनों पॉइंट पर बराबर प्रूफ करनी है। तो ये जो बात बोली गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली, ये हमारी प्रूफ हो जाएगी। चलो ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भाई तीनों पॉइंट पर हम ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलो अब देखो, जब ये ऊपर रेस्ट में रखा हुआ है, तो रेस्ट में है तो मोशन तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी 0। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। ये दोनों फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में प्रूफ करे थे। अगर फॉर्मूले देखने हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो, दोनों को ड्राइव किया था हमने। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। किस पॉइंट की बात हो रही है? ए पॉइंट की। ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी तो 0 हो गई। भाई वेलोसिटी की जगह हमने क्या रख दिया? 0 प्लस mgh। कोई दिक्कत? अब 0 की किसी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर आ गई बेटा mgh। अगर बी पॉइंट पे भी mgh आ जाए और सी पॉइंट पे भी mgh आ जाए, यानी पूरे पाथ में एनर्जी mgh रही, तो कंजर्व है, मान लेंगे कंजर्व है। ये तो प्रूफ करना है। चलो बी पॉइंट पे देखते हैं। एट पॉइंट बी, बिल्कुल सबसे लास्ट में जब ये ग्राउंड सरफेस को टच करने वाला होगा, उस समय टोटल एनर्जी कितनी होगी? बताओ बेटा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पर पहुंचने वाला होगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड सरफेस वाला पॉइंट है, अब यहां हाइट कितनी हो जाएगी? अरे अब तो ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गया, यहां तो हाइट 0, h की वैल्यू 0 पुट करो, हाफ mv² प्लस mgh की वैल्यू 0। भाई हमें यही फॉर्मूला लगाना है सब में, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ए पॉइंट पे लगाया, टोटल एनर्जी mgh आई। अब बी पॉइंट पे लगा रहे हैं, नीचे आ गया ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी खत्म, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे। अब
पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो हुई? क्योंकि हाइट कितनी हो गई? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। हाइट जीरो, mg की जीरो से मल्टीप्लाई करी, जीरो, तो टोटल एनर्जी कितनी आई? हाफ mv²। अरे सर ये तो mgh के बराबर तो आई नहीं, आएगी। देखो मोशन की थर्ड इक्वेशन याद है बेटा? 2gh इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाओ इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, इनिशियली किसमें था? इनिशियली रेस्ट में था, u की वैल्यू 0 थी। तो यहां अगर u की वैल्यू 0 पुट कर दें तो v² कितना आ गया? 2gh। अब v² की जो वैल्यू है 2gh, यहां बेटा v² की जगह पुट करनी है हमें। चलो करते हैं। हाफ m इंटू v² की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कटा, क्या आया? mgh। अरे वाह सर जादू हो गया। तो यहां भी टोटल एनर्जी mgh आ गई। देखो ए पॉइंट पर कितनी आई एनर्जी? mgh। बी पॉइंट पर कितनी आई टोटल एनर्जी? mgh। यहां और यहां एनर्जी कंजर्व है। अब बचा बीच वाला पॉइंट, यही तो मेन है। अब बीच वाले पॉइंट पर भी अगर हम एनर्जी mgh प्रूफ कर दें तो यानी इस पूरी जर्नी में हमारी एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो बी पॉइंट पर देखते हैं। अब सी पॉइंट पर देखो, अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट से जब सी पॉइंट तक आया तो इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर ली, ऐसा मान के चलो। ए से सी तक जब आया तो इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर ली, तो बची कितनी? अभी इसे कवर कितनी करनी है? कवर करनी है h माइनस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? फिर से देखो, ए से सी पॉइंट की अगर बात करें, सपोज इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, तो बचा कितना? अब ग्राउंड तक पहुंचने के लिए बचा कितना? h माइनस एक्स, क्योंकि पूरी हाइट कितनी थी? h, उसमें से x गया तो कितना बचा? h माइनस एक्स। चलो अब देखो एट पॉइंट सी। अब हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट के लिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वही, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। चलो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों फॉर्मूले रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाफ mv² प्लस, क्या देखो यहां भी हम क्या लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल्स टू 2gh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब कितनी हाइट ये कवर कर चुका है? x हाइट ये कवर कर चुका है, तो यहां h की जगह क्या आ जाएगा बेटा? तो v² हमारा हो जाएगा 2gx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी हाइट कवर करना बाकी है? h माइनस एक्स। तो यहां mgh जो है, इस h की जगह क्या आ जाएगा? h माइनस एक्स। ये सारी वैल्यू यहां रखते हैं। देखो हाफ mv² की वैल्यू 2gx प्लस mgh की जगह ये आएगा h माइनस एक्स। कोई दिक्कत? इतना कवर कर चुका है, इतना कवर करना बाकी है, तो इतने पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली mgh। कितनी हाइट है? h माइनस एक्स है। इतनी कवर कर चुका है, उसके लिए v² निकाला 2gh। कितनी कवर कर चुका है? x हाइट 2gx। कोई दिक्कत? चलो अब यहां देखो 2 से 2 कटा, ये आया mgx प्लस इसकी दोनों से मल्टीप्लाई होगी mgh प्लस माइनस माइनस mgx। अब देखो बेटा mgx प्लस का और mgx माइनस का कट गया, क्या बचा? सिर्फ हमारे पास बचा सिर्फ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। सर वही आगे तो जादू हो गया। देखो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ गई? mgh। तीनों पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जहां से चला था, बी पॉइंट पर जहां तक ये पहुंचा, सी पॉइंट पूरी जर्नी में कहीं भी लेट कर लो, किसी भी पॉइंट पर, इन तीनों पॉइंट पर एनर्जी सेम आई है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक कम होगी। कुल मिला के इन दोनों का सम
पूरी जर्नी में क्या रहने वाला है, सेम। इसी को बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस बात को हमने प्रूफ भी कर दिया। समझ आई बात? फिर से बताता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या पढ़ा था हमने, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। पूरी जर्नी में टोटल एनर्जी इक्वल रहेगी। जब रेस्ट पे रखा हुआ था तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, बहुत ज्यादा थी, काइनेटिक बिल्कुल जीरो थी। जब बीच जर्नी में आया कुछ पोटेंशियल थी, कुछ काइनेटिक थी, दोनों मिला के mgs थी। जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल जीरो हो गई, तब भी दोनों का सम mgh। तो कुल मिला के पूरी जर्नी में एनर्जी कितनी आई, mgh। काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल घट जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घट जाएगी, दोनों मिला के क्या बनाएंगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो पूरे पाथ में क्या रहेगी, कंजर्व, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट कर लो बेटा फटाफट इसको। हो गया बेटा नोट? चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट होती है और कंजर्व रहती है, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। इसके दो चार अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, और ढेर सारे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक में डेली लाइफ में मिल जाएंगे, जो हम डेली देखते हैं। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक चैप्टर का बचता है पावर, उसको फटाफट खत्म करते हैं। पहले दिन हमारी बात हुई थी वैसे वर्क, एनर्जी, पावर तीनों पे। पावर डिनोटेड बाय P। देखो वर्क की बात हुई थी काम, एनर्जी की बात हुई थी कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने के लिए जो शक्ति लगी थी। पावर काम को करने की क्षमता, पहले दिन भी बताया था। काम, वर्क, एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो अब एक एग्जांपल बताता हूं। दो बंदे हैं, एक बंदा उसी सेम काम को 1 घंटे में कर रहा है, दूसरा बंदा उसी सेम काम को आधे घंटे में कर दे रहा है, तो उसकी पावर ज्यादा है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है, दैट इज पावर। देखो डेफिनेशन आसान सी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट वर्ड तो बहुत बार पढ़ा हमने, एक्सीलरेशन में भी देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट वही है टाइम के रेस्पेक्ट में। जब काम हो रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी जब हम काम को मेजर करें टाइम के रेस्पेक्ट में, कितने टाइम में इतना काम हुआ, इतने टाइम में इतना काम हुआ, वो होता पावर। काम को करने की क्षमता, दैट इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो इसी से इसका फॉर्मूला बनेगा, P इज इक्वल्स टू वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज पावर। रेट यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम इज नोन एज पावर। कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है, यही तो क्षमता है भाई। एक काम को एक आदमी 2 घंटे में कर रहा है, उसी काम को दूसरा आदमी 1 घंटे में कर दे रहा है, तो उसकी पावर ज्यादा हुई, उसकी क्षमता ज्यादा हुई काम करने की, उसी को कहते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क। आज समझ आई? क्या बना फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू W बाय T, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखो ऐसा यूनिट वर्क की क्या होती है, वर्क की होती है जूल, टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड, और जूल पर सेकंड यहां मिलके बनी वॉट। ठीक है बेटा, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, याद रखना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम को करना टाइम के रेस्पेक्ट में, पावर कहलाता है। यानी उसके काम को हम टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कितनी उसकी क्षमता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना काम कर रहा है, यही उसकी पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, ऐसा यूनिट वॉट। बनी कैसे, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, जूल पर सेकंड से बनी। इसके अलावा कहीं कहीं आपको किलो वॉट देखने को मिलेगी। किलो का मतलब आप जानते ही हैं, किलो का मतलब होता है 1000, यानी अगर 1000 वॉट लिखा हुआ है तो समझ जाना ये 1 किलो वॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो इसको, पावर फटाफट। फिर आपको कमर्शियल यूनिट बताता हूं। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं,
या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है उसमें पावर kWh में देखा होगा आपने लिखा हुआ, उसमें जो हमारी एनर्जी, कितनी एनर्जी हमने इस महीने में कंज्यूम करी, भाई उसके हिसाब से हमारा बिल जनरेट होके आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किलोवाट आवर में एनर्जी होती है। देखो वही बताने वाला हूं, इसको नोट करो फटाफट। देखो अब हम बात करने वाले हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हम अपने घर में कमर्शियली यूज करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे घर में, वो एनर्जी जो हम यूज करते हैं उसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं kWh। K होता है किलो, W होता है वॉट और H होता है आर। इसको बोलते हैं किलो वॉट आर। ठीक है बेटा, बात समझ आई? देखो बनी कैसे, ज्यादा इसमें दिक्कत सोचने वाली है नहीं। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। अभी पढ़ा पावर का फॉर्मूला, यहां से वर्क अगर निकालें क्या होगा? पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट वॉट, अगर हम 1000 की टर्म में बात करें किलोवाट इनटू टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अगर आर में ले तो एच लिखेंगे, किलोवाट आवर। देखो क्या बन रहा है? वर्क ही तो बन रहा है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ आई? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर। ये चैप्टर का बिल्कुल लास्ट छोटा सा पार्ट था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस यही बताना था कि हम जो घर में गवर्नमेंट से अपनी इलेक्ट्रिसिटी लेके यूज जो कर रहे हैं, उसकी जो हम एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसकी जो हम यूनिट देखते हैं अपने बिल वगैरह में, वो किलोवाट आवर होती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पावर के फॉर्मूले से ही बनी है ये। पावर वर्क डन बाय टाइम होता है। यहां से वर्क क्या हुआ? पावर इनटू टाइम। पावर को इन्होंने लिखा किलोवाट में, टाइम को इन्होंने लिखा आर में, तो किलोवाट आवर यहां से यूनिट बनी हमारी। K फॉर किलो, W फॉर वॉट, H फॉर आर, किलोवाट आवर। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? भाई हमने तो एनर्जी की यूनिट जूल पढ़ी थी, भाई वर्क पढ़ा था, एनर्जी पढ़ी थी हमने, वर्क और एनर्जी की यूनिट जूल पढ़ी थी। अब ये किलोवाट आवर कहां से आ गई? देखो जब हमने जूल पढ़ी थी तो पावर की हमने पढ़ी थी वॉट और टाइम की हमने पढ़ी थी सेकंड, यानी वॉट इनटू सेकंड हमारा जूल था। लेकिन हमने वॉट को तो लिखा किलोवाट में और सेकंड को लिखा आर में, तो ही तो किलोवाट आवर बना। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करना। 1 किलोवाट आवर को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो K का मतलब क्या होता है? किलो। W का मतलब क्या होता है? वॉट। किलोवाट का मतलब 1000 वॉट इनटू आर को सेकंड में कर दो। आर को सेकंड में करने के लिए 60 इंटू 60, आपको पता ही है 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड में हो गया। वॉट और सेकंड में जब होती है तो ऐसा यूनिट क्या बनती है? जूल बनती है, ये हमें पता ही है। तो कुछ नहीं करा, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर दिया, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये आएगा आपका 6 6 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 5 जूल। तो अगर कोई पूछे 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं तो आप बता सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल होते हैं। ये हमने प्रूफ भी कर दिया, कोई दिक्कत? इसके अलावा कुछ ऐसे पूछ सकता है 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो 746 वॉट होते हैं। 1 मार्क्स में पूछ सकता है कोई आपसे कि 1 हॉर्स पावर, सुना भी होगा आपने, वही 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, कुछ नहीं है, वो पावर की ही यूनिट है। पावर की यूनिट वॉट है, ऐसी पावर की यूनिट हॉर्स पावर भी होती है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ऐसी एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर भी होती है, जूल भी होती है। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। ये चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था, आराम से अच्छे से नोट कर लेना। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया। वर्क आपको पढ़ा दिया, एनर्जी आपको पढ़ा दी, कंजर्वेशन आज बता दिया, पावर आपको बता दी, कमर्शियल यूनिट आपको बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक तीनों पार्ट आराम से देखो, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छी पढ़ाई करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।